हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डायग्राम और लिया और यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का, हम सब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा पेपर है? पेपर नंबर 5 पड़ता है, एमएससी फाइनल ईयर का है। ठीक है, एमएससी फाइनल ईयर का है, तो पहला नंबर का है। हम इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर चुके हैं। और ये सेक्शन ये का है इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है। सेक्शन ये का है तो पहला नंबर क्वेश्चन की बने कि 1H का, इससे पहले हम लोग जी तक शायद सॉल्व कर चुके हैं। पीएच वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गिवन था कि डिफाइंड है काची टाइप इंटीग्रल, हमको काची टाइप इंटीग्रल क्या कहते हैं डिफाइन करना था। तो ये क्या होता है, हम लोग काची टाइप इंटीग्रल, आप लोग काची इंटीग्रल क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो यहाँ आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ये इक्वल टू 1/2 पाई है, और इंटीग्रल सी, और ये आप जेड अपान जेड माइनस ए जेड डी जेड काची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, काची इंटीग्रल फार्मूला कहते हैं। तो व्हेन सी द रेगुलर कर्व इज द नॉन इज काची टाइप इंटीग्रल व्हेन सी द क्लोज कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ क्लोज कंट्रोल है, तो यहाँ से हम लोग ये काची, अगर ये 2 नंबर का आता तो आप इतना लिख के आएंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे एच के बाद में आई, ये आई होगा फिर जे होगा। ठीक है, तो हम लोग ये साल का 2 नंबर में आएगा, 2020 का ये सेट है, 2020 का, सॉरी 2020 लिखना चाहिए प्रीवियस है, 2020 का है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का आ रहा है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर आई सॉल्व हल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं, आई सॉल्व कर रहे हैं, उसमें था कि काची इंटीग्रल क्वेश्चन के बारे में। अब ये क्वेश्चन नंबर आई हमारा जो है, एक फर्स्ट का सेक्शन ये का 2 नंबर का, ये डिफाइन द आइगन फंक्शन फॉर होमोजीनियस होडॉन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, ऑफ सेकंड काइंड होमोजीनियस होडॉन इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में कह रहा है। तो आपने पढ़ा होगा बुक में मीडिया सिंघानी में कि दे रखा था, हमें पता है कि होडॉन इंटीग्रल इक्वेशन होता क्या है। पहला नंबर अगर देखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म होता तो जी ऑफ एक्स और वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटू लिमिट ये से लेके बी, कांस्टेंट लिमिट होती है के या कामा एक्स कामा टी इंटू वाई टी इंटू डी टी होता है। ठीक है, और इंटू डी टी होता है। ये हमारा होडॉन इंटीग्रल इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड होता है इक्वेशन। अब अगर हमारा क्या है होमोजीनियस प्रोडक्ट इंटीग्रल इक्वेशन है, तो हमारे उसका एक क्या होता है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर सेकंड काइंड के बारे में बात कर रहा है सेकंड काइंड के लिए, तो क्या होता है वो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, जी एक्स इक्वल टू 1, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं होमोजीनियस, हमारा क्या कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड है। तो यहाँ से हम लोग क्या है कि देखो हम लिखे हैं कि देखो आंसर में क्या लिखेंगे, देखो 2 नंबर में आएगा, इतना लिख देंगे तो काम हो जाएगा। कंसीडर द होमोजीनियस प्रोडक्ट इंटीग्रल इक्वेशन वाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा, वही बोला है कि इतना रखेंगे तो यही मिलेगा हमको, लैम्डा लिमिट ये से लेके बी के एक्स का टी वाई टी टू डी टी मिलेगा। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में कह रहा है। दी कर्नल देखो जहाँ देखो वो है जहाँ दी कर्नल के कामा एक्स टी एंड एवरी नॉन जीरो सोल्यूशन कॉल्ड द आइगन फंक्शन। अगर कोई नॉन जीरो सोल्यूशन हमारा होगा तो वही हमारा क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, करस्पॉन्डिंग जो हमारा जो आइगन वैल्यू होगा वो लैम्डा होगा। ठीक है, अगर वो नॉन जीरो सोल्यूशन है तो। फिर ये होमोजीनियस प्रोडक्ट इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में जनरली हैव आइगन फंक्शन, इट मे नॉट हैव द रियल आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। तो आप इतना लिख के आएंगे। ठीक है, ये आप नोट्स की तरह बड़ा बना लीजिए। 3 साल का है, 2022 का, 2020 और 21 और 22, ये 3 साल का हम लोग शॉर्ट सॉल्व कराएंगे और ये विद सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो हम लोग देख चुके क्वेश्चन नंबर आई का ये सॉल्व हल किए हैं। अब इसी प्रकार आई के बाद में हम लोग क्या है जे सॉल्व करेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा ये जे नंबर है, तो इससे पहले हम लोग आई के सॉल्व किए हैं। अब जे नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसके बाद में हमारा जो ये 10 क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग जो क्या कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो हमारा सेक्शन बी का जो होगा वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा था कि 1 में जे का एक गिवन क्या क्वेश्चन है कि डिफाइन द सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो एन इंटीग्रल इक्वेशन इन व्हिच द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट, कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है उसका आगे क्या नाम है, रेंज हमारा क्या है, तो लिखा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या है हमारा है वो इनफाइनाइट अगर है, और यह हमारा क्या व्हिच इज द कर्नल, जो है कर्नल होगा वो डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, इज नोन एज द सिंगुलर
इंटीग्रल इक्वेशन, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर इंटीग्रेशन कहेंगे। अगर हमारा उसका रेंज क्या होना चाहिए, पॉलीनॉमियल जो फाइनाइट होना चाहिए, या हमारा कर्नल जो होना चाहिए वो डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो क्या नाम है, जो इंटीग्रेशन है वो सिंगुलर इंटीग्रेशन हमारा है। ठीक है, एग्जाम्पल हम शो करा देंगे। देखो एग्जाम्पल हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से लिमिट लिमिट, देखो लिमिट हमारा रेंज हमारा क्या है, इनफाइनाइट होगी, जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ जो डिफिनेशन की रिगार्डिंग, और साइन एक्स टी इंटू आई टी इंटू डी टी होगा। तो हमारा ये करना यहाँ मतलब कि कहते हैं ये हमारा फंक्शन क्या कराएगा, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अगला पीरियड में कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स, देखो यहाँ जो लिखे इनफाइनाइट हमारा क्या कहते हैं रेंज जी, तो यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्सटी इंटू वाई टी इंटू डी टी है, तब भी हमारा क्या होगा, फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा, वो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा। देखो थर्ड वाले में देखो क्या कहता है कि वो आर लगा था, मतलब या इन व्हिच द कर्नल इज द डिसकंटिन्यूअस। अब देखो अगर हम लोग कर्नल हमारा ये क्या है, वन अपॉन एक्स रूट में वो एक्स माइनस टी है, अगर हम लोग अपर लिमिट अगर पुट करते हैं तो ये एक्स की जगह पे है, टी की जगह पे एक्स है, तो एक्स माइनस एक्स क्या इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट मिल जाएगी। तो वही हमारा कहता है कि इसमें क्या होना चाहिए, हमारा डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, और उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, तो हम लोग जो सेक्शन ये है, हम लोग पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 3 4 और 5 में हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जो अगला हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, यही 2020 का, और उसका हम लोग भी सोल्यूशन देंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में पार्ट नंबर जो हमारा होगा 6 होगा। ओके।